ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म में महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का बात हम लोग को समझ में नहीं आते क्योंकि हम लोग वास्तव जगत का विद्या बुद्धि और उसी शक्ति से हम परमात्मा को जानना चाहता हूँ। हंसी भी लगता है और हम लोग का कितना बुद्धू है। महाकाश इतना विशाल है, जो करोड़ ब्रह्मांडों महाकाश में है, हजार सूरज इस महाकाश में है। हम लोग तो एक ही सूरज को जानता हूं। कोटि सूर्य का प्रभाव देवादिदेव महादेव का अंदर से आती है। हम लोग देवादिदेव महादेव एक शिवलिंग मान लिया, जल चढ़ा दिया, बस हो गया। उसको पता ही नहीं है जो देवादिदेव महादेव जो कोटि सूर्य का जिसका प्रकाश है,
हाँ? सर्वशक्ति संपन्न थे, जिसमें माता पार्वती जी उसके साथ सब शक्ति लेके विराजमान है। हाँ, हम लोग शंकर जी का कभी जरूरत हुआ, बोला भाई एक काम कर दे, मैं भोग ले। मेरा कितना हंसी आते, कोई विरोध करके ये काम करा लेते कोई। मैंने ये उसका विशाल रूप को कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ना वैज्ञानिक, ना पढ़ा लिखा, जो जितना भी बड़ा हो मंत्री, ना कोई भी इसको अंदाज ही नहीं कर सकते हैं, जो देवादिदेव महादेव कोटि सूर्य का प्रभाव है। और इस सृष्टि में हजार सूरज है, उस सूरज का तो कोई भी आता पता अभी तक साइंस नहीं निकाल पाया। अहंकार क्या है, मैं भगवान नहीं मानता हूं, भगवान का हमको कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है जो जब शरीर छोड़ेगा तब पता चलेगा। जब पुष्य जनि में जा रहे तब देख के तू भयभीत हो जाएगा। जब नरक जंत्रणा में कष्ट दुख तकलीफ भोगता है तब फिर पता चलेगा। अभी तो तेरे को साथ ही नहीं दे दिया, कर्म करने का अधिकार दे दिया। भगवान बोलते हैं कर्मणा अधिकार से बा फल कदाचन, तुमको कर्म करने का अधिकार तो दिया है, तो जो मर्जी तुम करते रहो, उसका फल भी भगवान ऐसे ही देगा। जैसे तुमने कर्म करे ऐसे ही तुम्हारा कर्म तुमको ही भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोगेगा। इसीलिए गुरुजी हमेशा बोलता था, जाओ परमात्मा का उस विशाल रूप का कल्पना करो, और उस विशाल रूप को जब कल्पना करोगे तुमको इतना छोटा लगेगा, एक रेत का कण का बराबर भी नहीं हो। और हम इतना विशाल शक्ति को इनकार करता हूं, मानते नहीं। मन माफिक जो हुआ तो उसको सेवा करते हो, कोई नियम निष्ठा, कोई विश्वास, कोई कुछ नहीं है। सही से आप मान होते ये संसार को पकड़ने आया, इस संसार को पकड़ के हमेशा रहेंगे। लेकिन ये संसार ही दिया है कर्म भूमि, ये कर्म करने के लिए तुमने आया है। इस जो भी धरती में आएगा वो कर्म भोग करके जाएगा। जैसे ये पुष्प पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग, ये जितना भी जोड़ी दिखाई दे रही है कर्म फल भोग रहे। नाली का कीड़ा भी अब जितना भी देख रहे हैं, टट्टी में कितना कीड़ा मकोड़ा घूमते रहते हैं, सब वो कर्म फल भोग रहे हैं। पेड़ पौधा उसको खड़ा कर दिया, धूप ठंडी तूफान कोई काट के ले जाए कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन उसमें तो जान है, उसमें तो प्राण है। वो कष्ट को महसूस करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो अहंकार देख भगवान ने कैसी तरह को ऐसी जोली में बांध दिया, जो हर कष्ट तेरे को सहन करना ही पड़ेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये वेद पुराण में जितना भी शास्त्र में है सब भरा पड़ा हुआ है, ना हमको जानने की इच्छा है ना करने की इच्छा है। तो इसीलिए पहले तो जाओ सुनो और उसका अर्थ को पहले अच्छे से जानो, और जान के फिर अपना कर्म करो। अपना भगवान बुद्ध ने सुना रहे, एक सौदागर था, उस शरीर छोड़ने पहले बेटा को उपदेश दे रहे, बेटा कभी छाया नहीं दिखना, हाँ, आते जाते कारोबार करोगे लेकिन छाया नहीं देखोगे। दूसरा, चार उपदेश करके गया। दूसरा, जब भूख में मीठा डाल के खाना, और मकान को चमड़ा से बांधना, और अपना बेबी को बांध के रखना। उसने पिताजी का बात को सुन के वही पालन किया, और पालन करके बहुत बड़ा
रईस हो गया। पिताजी जो जो बात बोल के गया था उसका अर्थ खुद जान गया, और अर्थ को जान के उसने उसको व्यवहार किया, और व्यवहार करने से वो शहर में सबसे बड़ा, उस देश में सबसे बड़ा धनी सेठ बन गया। अब वो भी शरीर छोड़ने वाला पहले ही अपना बेटा को उपदेश दे के गया, बेटा मेरा पिताजी जैसा बोल के गया, तुम्हारा पास तो आज बहुत धन दौलत है, तुम्हारा पास सब प्रकार सुख है, लेकिन सुख में क्या होते हैं, सुख का इच्छा से बुद्धि सो जाते हैं, अपना मन भी सो जाते हैं, अपना कर्म भी सो जाते हैं, अलग से निद्रा सब में आ जाते हैं। तो सुख आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। जो सुख का कल्पना करते हैं उसी में उसका दुख का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए अब उसको बेटा क्या क्या बोला, बेटा ये 4 बात याद रखना, कभी छाया नहीं दिखना, अपना छाया कारोबार करो लेकिन अपना छाया कभी नहीं दिखना। जब मकान में अपना चमड़ा से बांध के रखना, और मीठा खाना और बेबी को बांध के रखना। अब उसने पिताजी गुजार कर चला गया, उसने अपना पैसे तो था ही, घर से दुकान तक, अपना शोरूम तक अपना बना दिया पेंडल। वो अर्थ नहीं समझ में, छाया नहीं दिख रहा, तो धूप का वो ऊपर छाया पड़ेगा नहीं, अंदर छाया नहीं दिखना, उसका अर्थ वो समझ में नहीं, पेंडल बना दिया। दुकान से घर तक आना जाने में कोई परछाया दिखाई नहीं देते। इसके बाद चमड़ा से बांधना, चारों तरफ मकान को चमड़ा से बांध दिया, पड़ोसी वाला दुर्गंध से और इससे परेशान हो गया, सब छोड़ छोड़ के जा रहे। हाँ, लेकिन उसको इतना पैसा वाला, इतना मान, तो उसको कोई प्रतिवाद नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मीठा खाना, हर खाने में मीठा डालना, हर खाने में मीठा डालना, खा खा के शुगर का पेशेंट हो गया, मुटकू हो गया, और बस वो अपना चलना फिरना 1000 प्रकार बीमार पैदा कर दिया। हाँ, शरीर जर्जरित हो गया। और बीवी को बांध के रखना, बीवी को हर रोज बांध के रखता था, बीवी उसको गुस्सा में आके उसको छोड़ के चला गया। अब उसको कारोबार खत्म हो गया, पब्लिक उसके ऊपर रुष्ट हो गया, वो अपना बीमार से लाचार हो गया, वो अपना अभी रास्ते रास्ते रो रहे। तो मैं क्या किया, मेरा पिताजी जो बोल के गया मैं तो वही पालन किया, लेकिन हमारा ऐसे दुर्दशा कैसे हुआ। तो वो सब जगह जाके पूछने लगा, कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी एक सन्यासी आया, उसको पास किया, उसको अपना मन का व्यथा बताया कि गुरुजी मैं आज परिणाम, मैं दुखी हूं, मेरा पिताजी इतना धन दौलत, इतना मान सम्मान करके गया, लेकिन हम पिताजी को हर बात को मान के चला, लेकिन मेरा दुर्दशा ऐसा क्यों। पिताजी जो था उसको बात सुन के वो अपना आचरण किया, और वो धनी, बहुत बड़ा धनी हो गया वो देश में, और आज मेरा परिणाम, मैं भिखारी बन गया। बोला बेटा क्या उपदेश किया, देखी क्या था, सन्यासी पूछा। बोले कभी छाया नहीं देखना,
यहां से दुकान तक जाएगा, आएगा, कभी छाया नहीं देखा। तो मैं ही अपने घर से दुकान तक अपना पैंडल बना दिया, कभी छाया देखा ही नहीं। फिर बोला चमड़ा से बांध दे सारा मकान को, वो भी चमड़ा से बांध दिया। प्रतिवेशी झगड़ा झाटी सब रुष्ट होकर चला गया। और उसके बाद मीठा खाना, मैं मिठाई खाया, बीवी को बांध के रखा। तो इसी प्रकार जो बात सुना सन्यासी तो हंसने लग गया। हंस के बोला बेटा तू जो किया ना सारे उल्टा हो गया। तेरा पिताजी जो बोल के गया जो सुबह सूरज उगने से पहले ही दुकान पहुंच जाओ, और सूरज उगने का बाद फिर दुकान से वापस आओ। हाँ, सुबह दुकान चला जाओ, जो सूरज उगने से पहले ही। हाँ, और सूरज ढलने के बाद इतना मेहनत करो, तुम्हारा बिजनेस में उन्नति होगा ही होगा। सूरज उगने से पहले परछाई तो नहीं पड़ेगा, और सूरज ढलने के बाद और उसने बना दिया पैंडल। तूने क्या क्या, हाँ, दिमाग खाए? तेरा पापा जो बोल के गया तू तो किया ही नहीं। फिर मीठा खाना, जब भूख लगे बहुत, हर खाना मीठा लगे तब खा। और तूने क्या किया, सारी खाना में मीठा डाल डाल के शुगर बना दिया, सारी बीमारी बढ़ा दिया। सारी तो उल्टा काम किया तूने, विपरीत। तो तेरा तो तू कहाँ सुख मिलेगा, तू तो दुखी होगा। तू उसका बात को समझ में नहीं आया। और चमड़ा से बांधना, चमड़ा क्या अर्थ है? घर में कुत्ता बांध के रख तो पहरा देगा, चल चलो। कुत्ता बिल्ली रखेगा तो कोई इधर उधर चूहा बिल्ली घुसेगा नहीं। और कुत्ता, तो मैंने चमड़ा को उनके कहते हैं कुत्ता बिल्ली को पोस के रख। तेरा पापा बोला कुत्ता रखेगा तो कोई तेरा अंदर डर से आएगा नहीं। हाँ? और बीवी को बांध के रख, बीवी को इतना प्यार दे जो उसी प्यार में फंस जाए। हाँ? और तूने उसका रस्सी से बांध दिया तो भागेगा क्यों नहीं? हाँ? तू तो अत्याचार किया सबके ऊपर, तो टॉर्चर किया। ना जानने का कारण, ना जानने का कारण वो ऐसी विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे ही मैंने जो आम भक्त है वो जानते नहीं, व्रत आदि ये कर लिया, उपवास कर लिया। अरे उपवास का अर्थ है भगवान का साथ हमेशा जोड़ के रखना। उपवास निकट रहना, भगवान का पास रहने उपवास है। तू ना खा के इधर उधर मार्केट में घूम रहे, फिल्म देख रहे, झगड़ा झाटी कर रहे, तो थोड़ा ही उपवास है। तो वही वही है जो हम इतना उपवास कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा। झगड़ा झाटी करेगा तो क्या काम बनेगा तेरा? तो इसी प्रकार जो हम लोग, जो हर इसमें विपरीत फल मिलता है। तो इसीलिए पहले से जाओ, गुरु जी बोलता पहले सुनो, जब समझ में नहीं आएगा तब तक पूछते रहो। जब तक तुम्हारा समझ में नहीं आया तब तक तुम मत करो। हाँ? भगवान गीता में अर्जुन को वही शब्द बोले, हे अर्जुन, जो सदगुरु के पास जाओ तद विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न है सेवा। और तुम सेवा करो, और तुम्हारा मन में जितना भी जिज्ञासा है वो जिज्ञासा तुम गुरु को करते रहो। जब तक तुम्हारा संशय निवृत्त ना हो जाए तब तक तुम वो काम नहीं करना। संशय आत्मा विनश्यति। संशय रख के, कोई भी संशय रख के तुम्हारा तुम्हारा ये होगा, माने विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही महाभारत में एक चित्र है,
महाराज भीष्म पितामह अपना सत्यवती को सभा में प्रतिज्ञा किया था, जब मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, जब तक मैं ये सिंहासन, तब तक मैं रक्षा करूंगा, कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो यहाँ गीता इसमें है, जो उसका ये भीष्म पितामह और दोनों का नाम मैं भूल गया, बहुत पुरानी कहानी है। तो भीष्म पितामह शाम को, जैसे रात को खाना वाना खा के माता को पैर सेवा, पद सेवा करने जाता था। तो चित्तंगदा और कौन ऐसे है नाम, वो लोग सोचता है जो गलत भावना से वो देख रहे हैं, छेद से देखा, देखने का बाद उसको पता चला, जो मन में गंदा भावना से वो देखा, तो फिर भीष्म पितामह तो ब्रह्मज्ञानी था, उसको पूछा, जो ऐसे कोई आदमी अगर कोई मन में संशय लेके ऐसे किसी का ऊपर संशय रख के छेद से देखे तो उसका सजा क्या है? तो बोले तो उसका आग में जल के उसका खत्म हो जाना चाहिए। तुस माने धान का जो ये निकालते हैं छिलक, उसी से छिलका से जल के खत्म हो जाना। बोलते हम दोनों भाई इसी प्रकार गलती किया, तो इसलिए पितामह आपका ऊपर मेरा संशय हुआ, जो सत्यवती आप पद सेवा करते थे, तो हमने आपका गंदे नजर से देखा, और देखने का कारण हमने जब देखा तो आप माता को पद सेवा करके प्रणाम करके जब आया, तो हम लोग को मन में दहन हुआ, तो हम क्या करें? तो इसीलिए हम लोग उस हृदय में जलन हो रहे, वो जलन से हम मुक्त नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मुक्ति का रास्ता बताइए। तो तू उसमें जल के विनाश हो गया। तो इसीलिए बोलते भगवान का हर वचन में संशय रखना यही अपराध है। तो संशय आत्मा विनश्यति, जब तक तुम्हारा मन में संशय ना मिटे तब तक वो काम नहीं करना। जब तक तुम उसको जानो, बार बार जानने का कोशिश करो, लेकिन संशय नहीं रखना। संशय रखेगा तो विनाश होगा ही होगा, यह निश्चित है। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।